प्रिय दोस्तों, ओम रेमेडीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको महान ऋषि कंडू के विषय में एक रोमांचित कर देने वाली कहानी बताते हैं। एक बार की बात है जब ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि कंडू गोमती नदी के किनारे घोर तपस्या कर रहे थे। स्वर्ग के देवता इंद्रदेव को इस प्रकार किसी भी ऋषि द्वारा घोर तपस्या करना पसंद नहीं था। अतः इंद्रदेव हमेशा किसी न किसी छल कपट द्वारा ऋषियों की तपस्या को भंग किया करते थे। और इस बार भी इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या को भंग करने का मन बना लिया और स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा, जिसका नाम प्रमलोचा था, उसे ऋषि कंडू की तपस्या को भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। दोस्तों, मैं तरुण और आप देख रहे हैं ओम रेमेडीज। यदि अभी तक ओम रेमेडीज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि नए नए वीडियोज की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। प्रमलोचा इतनी खूबसूरत थी कि ऋषि कंडू उनके मोह जाल में फंसते चले गए और अपनी पूजा पाठ और तपस्या को छोड़ गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। और इस प्रकार से ऋषि कंडू की तपस्या भंग हो जाती है और देवराज इंद्र प्रमलोचा को वापस आने का आदेश देते हैं। अब प्रमलोचा भी स्वर्ग वापस लौटना चाहती है, लेकिन प्रमलोचा के प्रेम में ऋषि कंडू ऐसे डूबे थे कि उन्होंने उसे कहीं जाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन प्रमलोचा अब किसी भी कीमत पर स्वर्ग वापस लौटना चाहती थी, लेकिन वो कंडू के सांप से भी डरती थी, इसलिए चाहकर भी कहीं जा नहीं सकती थी। फिर एक दिन अचानक ऋषि कंडू को अपनी पाठ पूजा और तपस्या याद आती है और वो अपनी कुटिया से निकल देते हैं और कहते हैं, मैं पूजा पाठ करने के लिए जा रहा हूँ। तब प्रमलोचा कहती है, इतने सालों से तो आपको अपनी साधना नहीं सूझी है, इतने दिन से आप गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं। ऋषि कंडू बोले, तुम सुबह ही आई हो और मुझे साधना और तपस्या के विषय में बता रही हो। तब प्रमलोचा इंद्रदेव के बारे में सब कुछ सच सच बताती है और कहती है कि मुझे यहाँ आए पूरे 900 साल हो चुके हैं। ये सुनकर ऋषि कंडू कहने लगे, धिक्कार है मुझे अपने आप पर और मेरी साधना पर, मेरी तपस्या भंग हो गई। इस प्रकार ऋषि कंडू को अपनी गलती का एहसास होता है और वे पुनः अप्सरा का त्याग कर अपनी साधना में लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स।